डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके डीएससी पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड पर। डियर स्टूडेंट्स, जानने, देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। साथ ही बताएंगे कि किस प्रकार आप उनके आंसर्स को लिख सकते हैं, क्या एक बेसिक पैटर्न होता है आंसर्स को लिखने का। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड की थर्ड यूनिट, जो कि है इंडियाज़ इंगेजमेंट्स विद चाइना, इस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। 2K17, 2K18, 2K19, 2K20 एंड 2K21 में किस प्रकार के क्वेश्चंस इस थीम में से, इस यूनिट के अंदर से पूछे गए हैं, इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक आइडिया रहा है हमेशा क्वेश्चंस को पूछने का, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस यूनिट थर्ड में से पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी थर्ड यूनिट है इंडियाज़ इंगेजमेंट्स विद चाइना, यानी कि भारत की भागीदारी चाइना के साथ, इसमें से बेसिकली जो एग्जामिनर्स होते हैं वो तीन तरीके से क्वेश्चंस को सेट करते हैं। वो सेट करते हैं क्वेश्चंस को ऑन द बेसिस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन विद चाइना, कि किस प्रकार के कन्फ्लिक्ट हैं, किस प्रकार के कॉपरेशन हैं चाइना के साथ। देन हाउ ग्रोइंग स्ट्रेचर ऑफ चाइना अफेक्ट आर पोजीशन इन्फ्लुएंस, कि जो चाइना दिन प्रतिदिन जो ग्रो कर रहा है उसका किस प्रकार अफेक्ट पड़ता है हमारी पोजीशन पर, क्या उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। देन हाउ चाइना अफेक्ट आर रीजनल पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, एंड जो चाइना है ये साउथ एशिया में किस प्रकार हमारी रीजनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। सो इन तीन तरीके से क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सो ये एक बेसिक आइडिया रहा है क्वेश्चंस को सेट करने का। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कन्फ्लिक्ट हैं, क्या कॉपरेशन है, किस प्रकार जो चाइना है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आप इस यूनिट को कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमने काफ़ी लिंक्स को यहाँ पर रखा है। आप बायजू से, ठीक है, एंड दृष्टि IAS से, IAS ज्ञान से, इनसाइट से काफ़ी वेब लिंक्स पर जाकर आप इस यूनिट को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ ही अगर आपको बेहतर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हमने इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ना ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का जितना भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, वो हमने वहाँ पर प्रोवाइड कराया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप एज सुन एज पॉसिबल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ना ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का जितने भी स्टडी मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइडेड है आप उसको डाउनलोड करें एंड अपनी प्रिपरेशंस में उसको ऐड करें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए जितना भी स्टडी मटेरियल वहाँ पर है आप उसको डाउनलोड कर पढ़ने के लिए रख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंड साथ ही जितने भी यहाँ पर लिंक्स गिवन हैं इन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस पर, किस प्रकार के कन्फ्लिक्ट हैं, किस प्रकार एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, किस प्रकार चाइना जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ बनता चला जा रहा है, किस प्रकार उसका जो इन्फ्लुएंस है वो भारत पर पड़ता है, ठीक है। इन सभी के बारे में हमने इन लिंक्स पर यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है। तो आप इन लिंक्स पर जाइए, ठीक है, एंड चेक कीजिए कि इंडिया एंड चाइना के किस प्रकार के रिलेशंस रहे हैं, किस प्रकार की भागीदारी रही है। सो आई होप कि आप ज़रूर चेक करेंगे। देन आइए बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। 2017 से लेकर 2021 तक किस प्रकार के क्वेश्चंस रहे हैं आपके पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर ऑन योर यूनिट थर्ड इंडियाज़ इंगेजमेंट्स विद चाइना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंडियाज़ इंगेजमेंट्स विद चाइना ये जो यूनिट है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। ये जो यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने को मिलता है। देखिए, बात करें 2021 की तो इसमें दो क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं।
फर्स्ट है कि बॉर्डर इश्यूज हैव बीन द परसिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो एक परसिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रिसेंट टेंशंस, आपको ये स्टेटमेंट जो है ये डिस्कस करनी है इन द लाइट ऑफ रिसेंट टेंशंस अराउंड द सीनो इंडियन बॉर्डर। जो सीनो इंडियन बॉर्डर को लेकर जो रिसेंट टेंशंस हैं उसके साथ आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सीनो इंडियन मतलब चाइना इंडियन बॉर्डर, ठीक है। जो डिस्प्यूट है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। देन सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन इन द इंडिया चाइना रिलेशंस इन द बैकग्राउंड ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड द कोविड-19 पेंडेमिक। आपको एग्जामिन करना है ऐसे एरियाज को जिनमें अभी भी इंडिया एंड चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट है, एंड ऐसे एरियाज जहाँ पर इंडिया एंड चाइना एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे का कॉपरेशन हमें नज़र आता है, ठीक है, इन द इंडिया चाइना रिलेशंस इन द बैकग्राउंड ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, एंड द कोविड-19 पेंडेमिक। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये बताना है कि इंडिया के साथ चाइना के किस प्रकार के रिलेशंस रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट रहा है, कन्फ्लिक्ट रहा है, एंड दोनों जो हैं किस जगह पर एक साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ को दोनों एक साथ कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। सो आइए एक बार देखते हैं कि किस प्रकार आप इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इज एन ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया over the sovereignty of two relatively large and several smaller separated pieces of the territory. India and China share a 3,488 km border. Regrettably, the entire boundary is in dispute. The line that separates the two countries is known as the McMahon Line, after its author Sir Henry McMahon in the Arunachal Pradesh region. It is called as the Line of Actual Control, that is LOAC in the Jammu and Kashmir region. So देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है इंडिया एंड चाइना के बीच, ठीक है। तो देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है। तो देखिए आप इस मैप को ध्यान से देखिए, आपको इस मैप में जितना भी रेड कलर नज़र आ रहा है वो सबका सब जो है डिस्प्यूटेड एरियाज है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये सीनो इंडियन बॉर्डर जो है, यानी कि जो इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर है वो जनरली डिवाइड है 3 सेक्टर्स में, ठीक है। फर्स्ट है ईस्टर्न सेक्टर, सेकंड है मिडल सेक्टर एंड थर्ड है वेस्टर्न सेक्टर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश ऑल शेयर आर बॉर्डर विद चाइना। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है एंड जो हिमाचल प्रदेश है एंड जो उत्तराखंड है, जो सिक्किम है एंड जो अरुणाचल प्रदेश है, ये सब के सब जो हैं ये शेयर करते हैं एक बॉर्डर विद चाइना, ठीक है। आप जैसे कि देख भी रहे होंगे। अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो ईस्टर्न जो सेक्टर है उसके अंदर जो रीजन आते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। वहीं अगर हम मिडल सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर आता है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, और वहीं अदर हैंड अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो इसमें आता है लद्दाख। सो ये 3 सेक्टर्स हैं जिसमें जो इंडिया एंड जो चाइना है उसका जो बॉर्डर है वो जनरली डिवाइड किया गया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ईस्टर्न जो सेक्टर है यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, जो सिक्किम वाला रीजन है, वहाँ पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है जिसको बेसिकली मैकमोहन नाम से हम जानते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है, जिसको चाइना जो है वो रिफ्यूज़ करता है एक्सेप्ट करने से, ठीक है। चाइना कहता है कि जो चाइना है एंड जो अरुणाचल प्रदेश है, जो इंडिया है, उसमें किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं है, ठीक है। अब देखिए चाइना जो है वो रिफ्यूज़ करता है टू एक्सेप्ट द मैकमोहन लाइन एज अ डिवाइडिंग लाइन एज चाइना क्लेम्ड टू बी नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द शिमला कन्वेंशन इन 1940। अब देखिए ये जो है ये इसलिए इसको नकारता है क्योंकि अब देखिए कहानी स्टार्ट होती है सीनो इंडियन वॉर की, जो तिब्बत है इससे, ठीक है। अब देखिए ये जो है चाइना जो है ये तिब्बत पर अपना जो कंट्रोल है वो स्थापित कर लेता है, ठीक है। एंड जो तिब्बत है वो इंडिया से हेल्प मांगता है, ठीक है। तो जो इंडिया है वो चाइना से कहता है
कि आप जो हैं इनको क्या कहते हैं, अब जो अपना कंट्रोल है उस पर ना, जो आपका कंट्रोल है उसको स्थापित ना करें तिब्बत पर, ठीक है। तिब्बत को अपने कंट्रोल में ना लें, उसको इंडिपेंडेंट रहने दें। लेकिन इसी के जो चाइना है वो जवाब देता है इंडिया को कि आप किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करें हमारे पर्सनल मैटर में, ठीक है। ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो आप इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। तो जो इंडिया जो है वो मान जाता है, एंड एक ट्रीटी जो है वो साइन होती है, जिसमें जो इंडिया है वो तिब्बत को जो है चाइना को सौंप देता है, ठीक है। जो चाइना क्लेम करता है अपना कंट्रोल तिब्बत पर, वो जो इंडिया है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, उस ट्रीटी के माध्यम से, उस ट्रीटी पर साइन कर कर। तो इसलिए जो चाइना है वो कहता है कि जो मैकमोहन जो लाइन है वो बिल्कुल भी नहीं है जो हमको डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये अरुणाचल प्रदेश जो ये ईस्टर्न सेक्टर है, ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये जो है ये एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। देखिए, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीज़न फॉर बॉर्डर डिस्प्यूट, देखिए एक मेन सिग्निफिकेंट जो रीज़न है बॉर्डर डिस्प्यूट का वो ये है कि इज़ नॉट अ प्रॉपर डेलिनेशन ऑफ द बॉर्डर बाय द कॉलोनियल रूलर्स। अब देखिए, जो कॉलोनियल रूलर्स रहे उनके द्वारा एक प्रॉपर तरीके से डेलिनेट नहीं किया गया बॉर्डर को, विच वॉज अ रिजल्ट ऑफ द तिब्बत ऑक्यूपाइड इन 1950, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने जो बॉर्डर है उसको एक्चुअली बेहतर तरीके से हमने डेलिनेट नहीं किया है, बेहतर तरीके से ड्राइव नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का इश्यू है, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट एरिया बन जाता है, ठीक है। एंड ये जो गलती है ये कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा हुई है। अब देखिए, जो चाइना है वो क्लेम करता है कि जो तवांग है अरुणाचल प्रदेश में वो एक पार्ट है साउथ तिब्बत का, ठीक है। तो ये जो है एक बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के बीच। एंड दूसरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो है इस वेस्टर्न सेक्टर को लेकर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इस हिमालय रीजन को कैप्चर करने के लिए जो चाइना है वो एक जंग जो है वो छेड़ देता है, ठीक है, एक वॉर जो है वो छेड़ देता है, जो कि सबसे पहले तिब्बत में आते हैं। तो तिब्बत में जो दलाई लामा है, ठीक है, वो शरण लेते हैं भारत की, तो भारत जो है उनको शरण दे देता है मेघालय में, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है फिर ये इंडो चाइना जो वॉर है इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, जो ये चाइना की जो फोर्स है, ठीक है, जो चाइना की जो आर्मी होती है वो अरुणाचल प्रदेश तक घुस आती है, ठीक है। एंड काफ़ी जगह पर जो अपना कंट्रोल है वो स्थापित करना शुरू कर देती है। लेकिन देखिए, इंडिया को इसका बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ऐसा जो है चाइना कभी कर भी देगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिलेशंस जो हैं रहे हैं इंडिया एंड चाइना के, जब ये इंडो सीनो वॉर नहीं हुआ था उससे पहले, ठीक है। काफ़ी एक दूसरे को कॉपरेट करते नजर आए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करना, ठीक है, तो ये काफ़ी डिस्प्यूट का रीज़न रहा है, ठीक है, जो अभी तक जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया ने भी काफ़ी जो है कोशिश की, ठीक है, लड़ने की चाइना के साथ। एंड ये जो वॉर है, इंडो सीनो जो वॉर है, अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 20 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था एंड 21 नवंबर 1962 तक ये चला था, ठीक है। लगभग 1 महीने का ये वॉर था एंड इसको जो है विराम भी जो है वो चाइना ने ही दिया था। ये जो था ये एक तरफा जो युद्ध था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द वॉर्स प्रीटेक्स्ट वॉज अ डिस्प्यूट ओवर अस्काई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश सोवरेनिटी। ये जो है यहाँ पर अक्साई चिन जो है, ठीक है, जो वेस्टर्न सेक्टर में जो अक्साई चिन है आप देख सकते हैं, इस पर जो है अपना आधिपत्य जो स्थापित कर देता है एंड अरुणाचल प्रदेश को अपनी सोवरेनिटी मानने लगता है। सो देखिए, ऑन 19 नवंबर 1962 चाइना अनलिटरली डिक्लेयर्ड अ सीज फायर आफ्टर अ मंथ लॉन्ग वॉर, ठीक है। सो ये जो है काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट रहा है।
देखिए, इंडिया एंड चाइना के बीच जो है वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ साथ एक वाटर डिस्प्यूट भी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं, लेकिन जो मेन डिस्प्यूट है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, अब देखिए इसके होने के बाद जो है सिंस द लेट 1980s बोथ कंट्रीज हैव सक्सेसफुली रीबिल्ट डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज। अब देखिए 1980 के आते आते दोनों कंट्रीज़ जो हैं एक बार फिर से डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज जो हैं इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, रीबिल्ड करते हैं अपनी फ्रेंडशिप को। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये इंडो सीनो वॉर नहीं हुआ था, ठीक है, तो उससे पहले जो हैं काफ़ी नारे जो हैं लगाए गए थे कि जैसे चीनी और क्या कहते हैं, चीनी भारत भाई भाई। ठीक है, ऐसे काफ़ी नारे जो हैं वो लगाए गए थे। ठीक है, जब ये सीनो इंडियन जो वॉर है नहीं हुआ था। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन ये जो 1962 का जो हिस्टोरिकल ये जो इंसिडेंट है, ये जो वॉर है, ये काफ़ी अहम भूमिका हमारे निभाता है डिस्प्यूट बॉर्डर को लेकर। ठीक है, जिसको आज तक जो भारत है वो भुला नहीं पाया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इंडो सीनो जो वॉर हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी। ठीक है, कौन जीता था, इंडिया या फिर चाइना? आप प्लीज़ झटपट कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ये बताएं कि कौन जीता था दोनों में से। ठीक है, जब इंडो सीनो वॉर हुआ था तो उसमें विजय जो है वो किसकी हुई थी। ठीक है, कौन जीता था? सो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार और देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। आप देख सकते हैं ये ईस्टर्न सेक्टर है, ये मिडल सेक्टर है, ये वेस्टर्न सेक्टर है। ठीक है, ये जो है ये मैक मोहन लाइन है जो कि डिस्प्यूट बॉर्डर है। ठीक है, एंड ये भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है जो आप देख सकते हैं। ये जो है अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती हुई और ये जो है आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश होती हुई और ये जो है पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ये एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। और आप देख सकते हैं वेस्टर्न सेक्टर में ये जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है, लद्दाख वाला जो एरिया है, इसको जो है ये जो है चाइना भी क्लेम करता है। ठीक है, ठीक है, एंड इंडिया भी इसको क्लेम करता है। ठीक है, चाइना कहता है कि हमारा पार्ट है एंड इसको जो है उन्होंने अपने मैप के अंदर इवन दिखाना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, बिना इंडिया से इजाज़त लिए, बिना इंडिया को कोई खैर खबर हुए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है डिस्प्यूट का। अब वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि किस प्रकार के कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशंस रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट जैसे कि हमने आपको बताया। अगर हम रिसेंट कन्फ्लिक्ट की बात करें, देखिए हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट तो ये हो गया कि ये जो है 1962 का जो इंडो सीनो वार अभी तक भारत जो है नहीं भुला पाया है। एंड अगर रिसेंट कन्फ्लिक्ट की बात करें तो देखिए जिस प्रकार इन्होंने गलवान वैली पर हमला किया, ठीक है, जहाँ पर एटलीस्ट हमारे जो 20 भारतीय सोल्जर्स थे वो मारे गए एंड लगभग 76 जो सोल्जर्स थे वो इंजर्ड हुए। ठीक है, और अगर हम रिसेंटली बात करें तो डोकलाम का भी जो इशू है इसमें काफ़ी हद तक आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सो देखिए डोकलाम का जो इशू है उसमें क्या है कि डोकलाम का कुछ जो पार्ट है वो सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी हुई है। ठीक है, जहाँ पर जो चाइना है वो सड़क बनाना चाहता है। अब भारतीय सेना ने सड़क बनाए जाने का विरोध जो है यहाँ पर किया है। तो ये जो है ये भी एक मेजर कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इन इंडिया एंड चाइना। और वहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कॉपरेशन की बात करें, ठीक है, सहयोग की बात करें, तो देखिए इंडिया एंड चाइना जो हैं जहां एक तरफ कन्फ्लिक्ट के तौर पर नज़र आते हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों जो है काफ़ी कॉपरेटिव भी नज़र आते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉपरेट की अगर हम बात करें किस प्रकार एक दूसरे को ये कॉपरेट करते हैं, तो देखिए जो ये इंडिया है, ठीक है, ये जो इंडिया है ये लगभग 2008 में जो है चीन का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर जो है वो बन गया था। ठीक है, चाइना एंड इंडिया के बीच जो है अरबों डॉलरों का बिजनेस या फिर ट्रेड जो है वो होता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, लेकिन इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं चाइना से इंपोर्ट करता है एंड कुछ चीज़ें जो हैं जो चाइना है वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के मामले में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं ये। तो ये जो है ये जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, एंड वहीं इन्वायरमेंटल के तौर पर अगर हम बात करें तो दोनों जो हैं इंडिया एंड चाइना दोनों एक साथ नज़र देखने को मिलते हैं।
ठीक है, दोनों जो हैं एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम ग्लोबल समिट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर भी इंडिया एंड चाइना जो हैं एक साथ नज़र आते हैं। एंड अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की मांग पर, तो वहाँ पर भी जो इंडिया एंड चाइना जो हैं एक साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं। दोनों एक साथ जो हैं खड़े नज़र आते हैं। अगर हम बात करें एनर्जी सिक्योरिटी की, तो वहाँ पर भी इंडिया चाइना जो हैं एक साथ नज़र आते हैं। तो ये जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो देखिए बात ये है कि इंडिया एंड चाइना के बीच अगर कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि अगर हम दोबारा रिपीट करें तो कन्फ्लिक्ट जो है वो किस किस तौर पर है। तो देखिए कन्फ्लिक्ट जो है वो भूटान में जो डोकलाम इश्यू है उसको लेकर है, लद्दाख से सटे अक्साई चिन जो है अरुणाचल प्रदेश जो है उस पर कन्फ्लिक्ट है। देन वाटर डिस्प्यूट भी है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ठीक है। अगर इन पर कन्फ्लिक्ट है तो अदर हैंड आप जो है कॉपरेशन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाइना इंडिया के बीच कन्फ्लिक्ट भी है, कॉपरेशन भी है। तो आप इस प्रकार इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाया होऊंगा कि आप किस प्रकार कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 2K20 का, इंडो सीनो रिलेशनशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन डिस्कस। देखिए जो इंडो सीनो रिलेशनशिप है, जो यानी कि इंडिया एंड चाइना की जो रिलेशनशिप है वो कैरेक्टराइज्ड होती है बाय हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन के बारे में ही बताना है, डिस्कस करना है। देन 2019 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन इन द इंडिया चाइना रिलेशंस। भारत एंड चाइना के जो रिलेशंस है उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो कॉपरेशन है, वैसे कौन सी एरियाज हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। सेम क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, ठीक है, यही आपको बताने हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है 2019 का, क्रिटिकली एनालाइज इंडिया चाइना रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। वही बाउंड्री डिस्प्यूट जो हमने आपको बताया कि दो बाउंड्री डिस्प्यूट, जो दो चीज़ों को लेकर बाउंड्री जो डिस्प्यूट है वो है, ठीक है। देन 2018 में है कि डिस्कस मेजर चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग इंडिया चाइना रिलेशंस। आपको जो मेजर चैलेंजेस हैं जो कन्फ्रंट हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। देन सेकंड है कि बॉर्डर डिस्प्यूट एक्ट एज हिंड्रेंस बिटवीन इंडिया चाइना रिलेशंस। वही आपको बॉर्डर डिस्प्यूट अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। देन 2017 में है, चाइनाज ग्रोइंग स्टेचर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज लाइकली टू अंडरमाइन इंडियाज इन्फ्लुएंस। अब देखिए जैसे जैसे चाइना जो है ग्रो होता चला जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वो जो है कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको, ठीक है। अब देखिए साउथ एशिया के अंदर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में जब चाइना काफ़ी डेवलप होता चला जा रहा है, ठीक है, जब वो अदर एशियन कंट्रीज़ को प्रलोभन करता है, पैसों की मदद करता है, तो इससे जो है इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो पोटेंशियल है वो अंडरमाइन होता चला जा रहा है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है, इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंडिया को, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। सो ये क्वेश्चंस आपके पास टीए पेपर्स में पूछे गए हैं फ्रॉम योर थर्ड यूनिट इंडियाज इंगेजमेंट्स विद चाइना, यानी कि भारत की भागीदारी चाइना के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो आप प्लीज़ नज़रअंदाज कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारा जो सपोर्ट है वो आप बनाए रखें। So my dear students, that's all for today. I hope you understand each and everything very well. Dear students, जितने भी हमने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उनको आंसर देने का प्रयास कीजिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके एग्जामिनेशंस में, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी अपनी जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। हम वहाँ भी पूरा ट्राई करते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमने यहाँ पर आपको रीडिंग जो मटेरियल बताया है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिंक हमने इस वीडियो में दिए हैं। एंड एज वेल एज अपने टेलीग्राम चैनल में भी हम उन लिंक्स को प्रोवाइड कराने का ज़रूर प्रयास करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना भी ना भूलें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेस फॉर योर DSC पेपर।